4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हालांकि मैं अमिताभ बच्चन से कोई ज़्यादा मुत्तफिक नहीं रहता हूं, उसकी कुछ वजहें हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन केबीसी के मंच पर अमिताभ बच्चन का एक वीडियो देखा मैंने और मुझे लगा कि जातिवाद, जातियों के बंधन को तोड़ने की जो उसने अपील की, ये मुझे अपील कर गई। मुझे लगा ये खबर आप तक पहुंचनी चाहिए। खबर भी के अलावा अगर हम एक दूसरे से अवेयर होने की बातें करने लगें, नक्शेबाजियों को छोड़ करके खबरों के माध्यम से अवेयर हो जाएं, इसको कहते हैं सही तालीम। इसको कहते हैं दोस्तों सही तालीम। वाकई अमिताभ बच्चन के सामने एक बंदा आया, ठाकुर समाज का था, तो उसने कहा कि साहब मैं आपके मंच पर इसलिए आया हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो आपका प्रोग्राम देखते हैं और इस प्रोग्राम के मद्देनज़र मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 5 बरस हो गए मुझे आपसे बात हुए, आप मुझे माफ़ कर दें। ठाकुर समाज का बंदा था, ब्राह्मण समाज की लड़की से शादी कर बैठा। बस वो जातियों का मामला था। अमिताभ बच्चन बड़े भावुक हुए और उन्होंने अपील कर दी टीवी से ही। वाकई ज़बरदस्त है। मैं इसके बारे में 1-2 मिनट आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले आप थोड़ा सा ये देखें। एक साहब लिखे हैं कि कौन कहता है जातिवाद मिट गया। इस वीडियो को देखो, आपकी आंखें ना भर जाएं तो कहना टैलेंट भी जाति के आगे झुकता है, योग्यता भी झुकती है। वीडियो बहुत पीड़ादायक है। यह आपने देख लिया है कि अशोक शेरा हैं, उन्होंने लिखा कि अंतर जातीय विवाह आज भी समाज में स्वीकार्य नहीं है। इसकी पीड़ा दोनों तरफ होती है। समय के साथ परिवर्तन स्वीकारने या पुरानी परंपराओं का निर्वाह करना आज भी एक बहस का विषय है। ये जातियों के बारे में जो अमिताभ बच्चन ने बात कही आपने सुनी। मैं थोड़ी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कबीले, जाति, समाज, इलाके, मोहल्ले, कस्बे, रीजन, प्रदेश, इनके अपने अपने असरात होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हरियाणा की एक लड़की से शादी करें और आप रहते बिहार में हैं, तो आपके 2 रीजन जब मिलते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसकी लैंग्वेज अलग, उसकी सोच अलग। महाराष्ट्र की एक लड़की से अगर दिल्ली का कोई बंदा शादी करता तो उसका सोच अलग, दिल्ली के सोच लगाने की सोच अलग। इसी तरह से बिरादरियों में भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। असरात भी होते हैं, माहौल के, मोहल्लों के भी असरात होते हैं। आप तो जन्म की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक ऐसी व्यक्ति को जानता हूं, ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि वो बंदा अपने ऑफिस में काम करता था, उसकी कुंडली नहीं मिली। अब वो दोनों इंटीमेसी में थे, तो मैंने कुछ वक्त के बाद उससे पूछा कि आप ज़रा चुप चुप रहते हैं, बातचीत नहीं करते, क्या बात है, क्या समय नहीं है? उन्होंने कहा समय तो है, लेकिन मन नहीं है किसी से बात करने का। आप यकीन मानिए, उसकी लैंग्वेज, हालांकि वो मैसेज में आई थी, मेरे मन में तकलीफ पैदा कर गई। उसने कहा कि मैं काम करता रहता हूँ ताकि मुझे, चूँकि पेरेंट्स, वो कुंडली आ गई बीच में। चलिए, हो सकता है इसका कोई वजह हो। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आदमी तन मन धन से कोई वर्क करता है ना, तो उस वर्क का एक रिजल्ट ऐसा निकल करके आता है कि वो वर्क खूबसूरत बन जाता है। आपने आमिर खान की फिल्म देखी होगी, तारे ज़मीन पर और 3 इडियट्स वगैरह। ये बड़ी शानदार मैसेज था इसमें। जब आदमी वो काम करता है जो उसके मन का हो, तो उसमें वो पूरी तल्लीनता निवेश कर देता है, अपना पूरा तन मन धन जहन सब लगा देता है, तो उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है। अब ये जातियां, जो अमिताभ बच्चन की बात चल रही है, जो बताया, ये वर्ग जब अड़कर के 2 लोगों के बीच में आ जाते हैं, भाई या तो ये 15-18 साल का बनता है, कोई उसको ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन 25 साल 30 साल जब उसमें समझ है नौकरी करने की, तमाम दुनिया को देखने की, उस वक्त भी ये कुंडलियाँ, मैं कुंडली के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जातियाँ आड़े आ जाती हैं, तो तब जाकर के क्या होता है कि ये असर होता है कि वो बंदा रोते हुए कहने लगा कि मेरे से बात नहीं करते पेरेंट्स। तो वो ठाकुर था और वो ब्राह्मण थी, और जनाबे वाला ये तो फिर भी हायर क्लास से संबंध रखते हैं। बाकी जगह अगर किसी ने किसी एससी से शादी कर लेते हैं तो कोहराम मच जाता है। मुस्लिमों में भी ऐसा ही है। 4 वर्ग हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान।
और बाकी सब लोग हैं ओबीसी हैं, उनमें एससी तो नहीं है ज़्यादा। उन लोगों के बीच में भी डिफरेंसेस ये हैं कि किसी नाई जाति के लड़के से कोई सैयद या पठान की लड़की से शादी करने की बात आ जाए तो हंगामा आ जाएगा जनाबे वाला। लेकिन देखने में आया है कि एक एससी जब अपने किरदार की खूबसूरती को लोगों के सामने रखता है तो बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े सैयद और बड़े बड़े पठान को फेल कर देता है। और कभी कभी देखने में ये भी आया दोस्तों कि एक पठान, एक सैयद, एक ब्राह्मण, एक ठाकुर ऐसा घटियापन पे उतरता है कि नीचे आप कहेंगे जो एससी और एसटी हैं उनसे भी ज़्यादा, मतलब उनके सामने ठहरता नहीं है, कहीं इतने ज़्यादा गिर जाता है। तो इस जातियों के बारे में मुझे खबर नहीं थी, मुझे एक बात बतानी थी आपको कि किस बंधन में आदमी तो अपने किरदार से पहचाना जाता है। यू गौर न कर मेरे मैले लिबास पर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।